टाटा ने तो कमाल ही कर दी है। वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे मॉडल्स लॉन्च किए हैं टाटा नेक्सॉन के साथ। आज हमारे पास है एक नहीं बल्कि तीन वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में जो डिस्कशन है वो होने वाली है। स्मार्ट वेरिएंट है, स्मार्ट प्लस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे और स्मार्ट प्लस सनरूफ के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको मिल जाता है और अच्छे से दिखाऊंगा कि इस बेस वेरिएंट में क्या है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बेस वेरिएंट किनको लेना चाहिए, किनको नहीं, किनको मिडिल या किनको टॉप वेरिएंट, कौन सा है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सब कुछ बताएंगे। तो एंड तक देखना आपका काम, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं तो। शुरुआत करेंगे इसकी फ्रंट ओवरऑल लुक से। अब सबसे पहले तो ये कलर मुझे अच्छा लगा। देखो यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स बेस वेरिएंट में ना वाइट सिर्फ सिल्वर देते हैं। बहुत ही कम गाड़ियाँ होती हैं जिनके स्पेशल कलर्स आते हैं। जैसे टोयोटा हाई राइडर ब्लैक कलर में बेस वेरिएंट में मिल जाती है, कमाल लगती है। वैसे ही ये आपको जो फ्लेम रेड कलर मिल जाता है, थोड़ा सी ऑरेंज टोन देता है, ये रेड कैटेगरी में ही आता है, थोड़ा सा शार्प रेड है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ड्यूल टोन के साथ और अच्छा लगता है, बट वो अपर वेरिएंट्स के लिए। अगर आप बेस वेरिएंट में भी देखते हो तो फ्लेम रेड मिल जाता है। बाकी कलर ऑप्शंस आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ। वाइट तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें, LED DRLs बहुत अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन प्रॉपर आपको मिल जाता है यहाँ पर। इंडिकेटर्स का काम भी यही करते हैं, बट सिक्वेंशियल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। एक बार ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। रही बात ओवरऑल फ्रंट लुक की, तो LED DRLs इस तरफ, LED ही आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर स्टाइल। इससे अपर वेरिएंट लोगे तो आपको प्रोजेक्टर स्टाइल मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर स्लाइड में अच्छे लगते हैं। फॉग लैंप्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो सिर्फ टॉप वेरिएंट के रखेंगे। एयर कर्टन आपको प्रॉपर प्रोवाइडेड है। ग्रिल का डिज़ाइन मैट फिनिश में दिया गया, नीचे जो बेसिकली बम्पर का डिज़ाइन, बिकॉज ग्रिल तो कम्प्लीटली क्लोज्ड है, वो पियानो ब्लैक में फिनिश में। टाटा का छोटा सा लोगो देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको इसका हॉर्न और पूरा एयर इनटेक रेडिएटर वाली एरिया जो सारा नज़र आ जाता है। मेन चीज़ ये है कि बेस वेरिएंट से ही LED लैंप्स सारे के सारे DRLs हो, चाहे यहाँ पर भी LED हेडलैम्प्स ही आपको ऑफर किए जाते हैं। साइड और रियर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस और सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली देखोगे तो इस टायर की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि 195 60R16 यानी कि डायमीटर जो है अंदर का रिम का वो सेम मिलता है, चाहे टॉप वेरिएंट लो चाहे बेस लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये स्टील व्हील्स भी ले रहे हो, पहले तो व्हील कवर की ऑप्शन है ही है, लेकिन अगर व्हील कवर नहीं, एलॉय व्हील्स डलवाना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा टायर रिप्लेस नहीं करवाना पड़ेगा। 16 इंचेस के ही एलॉय व्हील्स आप इसी टायर के अंदर लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। फ्रंट में मिल जाती है डिस्क ब्रेक, मिनिमलिस्टिक क्लैडिंग है। यहाँ पर चलेंगे तो काफ़ी बड़ा व्हील आज का, मतलब फेंडर वाली साइड काफ़ी बड़ी है, तो उससे एक SUV वाली फील आ जाती है। यहाँ पर ब्लैक डॉट ORVM है, बट ये मैट फिनिशिंग में दिखने में अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो ड्यूल टोन वाली फील दिलाता है, बिकॉज यहाँ पर भी ऑल ब्लैक मिल जाता है। ब्लैक डॉट आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। हाँ, ये बॉडी कलर होते ज़्यादा अच्छा लगता है, बट फिर ये बेस वेरिएंट है। साइड पे प्रॉपर क्लैडिंग, हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 208 mm की। वैसे तो वो टॉप वेरिएंट की है, बट मुझे लगता है इसकी भी इतनी ही होगी। बट कंपनी ने छोटा सा स्टार भी लगाया जहाँ पर 208 लीटर लिखा है कि वेरिएंट टू वेरिएंट ये मैटर करती है, तो उसके आसपास 200 mm से प्लस ही रखी गई है। रूफ रेल्स की कमी मुझे इसमें महसूस होती है, बिकॉज उससे ना एक SUV टच आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर बेस वेरिएंट ले रहे हो या बिना रूफ रेल्स वाला वेरिएंट ले रहे हो तो कॉस्मेटिक रूफ रेल सिर्फ ऊपर लगवा ही लेना, अच्छे लगते हैं। रियर की तरफ आते आते यहाँ एक टाटा का एक बैज है 50 लाख कार्स का। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ड्रम ब्रेक ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में भी आपको अनफॉर्चुनेटली ड्रम ब्रेक ही मिलती है, क्योंकि जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो रखी गई हैं नेक्सॉन EVs के लिए। यहाँ रखी जाएंगी, इसके जब एडिशंस आएंगे ना, वो डार्क वाले, रेड डार्क, काजीरंगा और जेट एडिशन है, इतने सारे एडिशंस कंपनी धीरे धीरे जब लॉन्च करेगी तब उनमें एक्सक्लूसिवली रखेंगी ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। अगर बात की जाए यहाँ पर स्पेसिफिकली इसकी रियर साइड की, तो LED टेल लैंप्स आपको मिलेंगे, बस कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ एक ग्लास स्ट्रिप मिल जाती है रेड कलर की। तो उसकी वजह से अगर लाइट्स ऑफ होती हैं तब ये लगता है कि हाँ ये प्रॉपर कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में कनेक्टेड नहीं। यहाँ पर तक ही आपको टेल लैंप्स मिलेंगे। इंडिकेटर छोटा सा यहाँ पर, नीचे आपको रिवर्स लाइट जब वो एक ही साइड ऑन होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। रिफ्लेक्टर है, और जब ये ब्रेक हम दबाते हैं तब यहाँ पर ये जो लाइट है ये ब्राइट हो जाती है, और यहाँ पर जो इसका मिडल स्टॉप लैंप है वो ब्राइट हो जाता है या ऑन हो जाता है, तो वो इसका ब्रेक की लाइट का काम करता है। बाकी टेल लैंप्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दो, कोई डिफॉगर नहीं, कोई वाइपर नहीं, कोई वॉशर नहीं, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। तो यहाँ वैल्यू फॉर मनी की बात आ जाती है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बड़ा सारा स्पॉइलर, जो कि इसको अगेन थोड़ी SUV लुक प्रोवाइड कर रहा है। अब बात कुछ ऐसी है कि यहाँ ना एक ही चीज़ की कमी लगती है। अब अगर आप इसकी बूट को ओपन करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आगे जाओ, सीट के पास जहाँ पर आपको सेंट्रल कंसोल पे बटन मिलता है उसे प्रेस करो, फिर ही ये खुलेगी।
ना आपको चाबी में कोई ऑप्शन, ना आपको यहाँ से कोई ऑप्शन मिलती है इस बूट को ओपन करने की। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मैं निराश हूँ कि अगर आपके हाथ में सामान है, आप आए हो, तो एक बार अंदर जाके ही बूट ओपन करनी पड़ेगी। कोई इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज़ नहीं है, ना ही की के ऊपर कोई बटन है, जैसे कि इसके अपर वेरिएंट, जैसे प्योर वेरिएंट है उसमें स्मार्ट की मिलती है, तो उसकी लाइट वाले बटन को दबा के रखोगे तो बूट्स पे ओपन होती है। बट स्मार्ट वेरिएंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है इस चीज़ की, कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर भी हालांकि आपको एलईडी लाइट से मिलती है, मैंने बताया था ना, हर जगह आपको एलईडी ही ऑफर किया गया है। वो सब तो ठीक है, बूट के फीचर्स किसने बताने, वो भी तो मैंने बताने हैं। तो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती हैं और 60-40 रेशो स्प्लिट नहीं मिलती है, ये टॉप वेरिएंट के लिए 60-40। और स्पेयर टायर की स्पेसिफिकली बात करें तब आपको मिल जाता है वो 195/60 R16 का स्टील व्हील, जैसे कि आपको बाकी टायर्स मिलता है। तो स्पेयर टायर भी सेम ही है, बेसिकली बाकी टायर स्पेयर टायर जैसे हैं। तो बूट स्पेस लेकिन अच्छी मिल जाती है, तो आपके पास सामान रखने की कमी महसूस नहीं होगी आपको, भी कुछ सामान रखने की जगह काफ़ी है, ग्रूविंग्स भी हैं अंदर भी। अगर आप इसको खोलते हो तभी छोटे कंपार्टमेंट लोग यहाँ पर भी सामान रखते हैं, और मुझे लगता है सही भी है, रख भी सकते हो, छोटी चीज़ें यहाँ पर रखी जा सकती हैं बहुत आसानी से। और टूल किट भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट की गई है। अब इस नेक्सॉन के इंटीरियर दिखाने से पहले कुछ खास बातें। अब इसके प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस है कि स्मार्ट वेरिएंट की ना 3 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। 8,10,10,000 से इसकी एक्स शोरूम प्राइस शुरू हो जाती है, और 1 लाख और ऐड करते हो तो इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट आता है, जिसमें कुछ और फीचर्स ऐड हो जाते हैं। और अगर आप स्मार्ट प्लस एस लेते हो यानी कि सनरूफ वाला, तो उसके 60,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो सनरूफ तो मिलती उसके साथ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। फीचर्स को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तीनों में बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगता है। अगर इन तीनों में स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि बेसिक स्मार्ट ज़्यादा अच्छा है। ना सनरूफ वाली तरफ जाए, ना आप प्लस की तरफ जाएँ, तो वो एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहती है। बिकॉज प्लस में जाके आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिल नहीं रहे हैं। आप अगर उसे आफ्टर मार्केट या इवन डीलरशिप से भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन लगवाते हो, स्पीकर्स करवाते हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। 1 लाख एक्स शोरूम ज़्यादा देना, फिर उसके ऊपर अलग से टैक्स देना, आरटीओ इंश्योरेंस भी उस हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो वो मुझे सही नहीं लगता कि एसेसरीज़ के ऊपर क्या आरटीओ क्या इंश्योरेंस। तो एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से बेस वेरिएंट लो 8,10,000 का, 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज, बहुत ही पावरफुल इंजन, बहुत ही अच्छा इंजन आपको 3 सिलेंडर मिल जाता है। हालांकि रिफाइनमेंट वाइज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना 4 सिलेंडर्स होते हैं, पर जितने 3 सिलेंडर्स होते हैं वैसा ही है। यूजुअली हमने इस सेगमेंट में 3 सिलेंडर 1 लीटर देखे हैं, जो कि एक अच्छे इंजन्स हैं। 1.2 से थोड़ी सी नॉइस बढ़ जाती है, बट एक पावर और माइलेज भी बढ़िया रहती है। क्लेम्ड माइलेज की बात नहीं कर रहा, बट इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाती है। तो आपको सिटीज़ में, अभी तक ज़्यादा चलाया नहीं हमने, बट सिटीज़ में आपको 11 और हाईवे पे 14 से 16 के बीच में माइलेज जो है वो इस इंजन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इसके फीचर्स की, तो आपके लिए एक बार लिस्ट लगा देता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो पहले एक स्मार्ट की लिस्ट, स्मार्ट प्लस की लिस्ट और स्मार्ट प्लस सनरूफ की लिस्ट। स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस सनरूफ तीनों की लिस्ट आपके लिए यहाँ पर शामिल है। नीचे उसके एक्स शोरूम प्राइजेस भी अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पे सेल शुरू हो गई है और इंडिया के बेस्ट सेलर कार परफ्यूम पे लगी है कमाल की डील। मेरे पास है आज इन्वॉल्व 1 का मस्क फ्लेवर, ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और सेल पे तो इसके प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो किस बात का वेट करें। अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। 45 to 60 लॉन्ग लास्टिंग डेज ये चलता है, काफ़ी देर तक रहेगा और हर कोई आपको इसके बारे में पूछने भी वाला। एक रौनक आ जाती है आपकी गाड़ी में। मैंने तो इतनी गाड़ियों के इंटीरियर देखे हैं, गाड़ी को अगर इंटीरियर को और प्रीमियम बनाना ना, तो इन्वॉल्व 1 के परफ्यूम बहुत बढ़िया रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना ना भूलें। कमाल की डील चल रही है इस टाइम पर। अब नेक्सॉन की ना इंटीरियर के फीचर्स बताने से पहले सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप वेरिएंट को ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है और टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स मोस्टली आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली अब नई नेक्सॉन की बात करें, बेस में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। 6 एयर बैग्स, ABS EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल होल्ड भी आपको मिल जाता है। ये वाला स्टीयरिंग जो है वो कोलैप्सिबल भी है, एक्सीडेंट्स के टाइम पे बहुत सही रहता है और मतलब बचा के रखता है ड्राइवर को। और सारे सेफ्टी फीचर्स इस व्हीकल को ना और भी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। नो डाउट एक ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स होती तो अच्छा लगता है, बट फिर भी बेस वेरिएंट में इतने ज़्यादा फीचर्स दे देना एक कमेंडेबल जॉब है और मुझे लगता है कि टाटा ने इस चीज़ में तो बहुत अच्छा काम किया है। तो बेस वेरिएंट से ही आपको काफ़ी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और अगर इसके अपर वेरिएंट्स लोगे फिर तो और एडिशनल फीचर्स हैं ही हैं। चलो अब बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। अब बताऊंगा आपको एक ऐसा फीचर जो कि टॉप वेरिएंट में भी नहीं है। वो आ जाते हैं कप होल्डर्स। वो भी टॉप वेरिएंट में क्या है, एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 है। एक छोटा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा
और 2 आपको यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इजीली कप होल्डर रख सकते हैं। आप सोच रहे होगे कि टॉप वेरिएंट में क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है और यहाँ पर आर्मरेस्ट आ जाती है। फियरलेस वेरिएंट से शुरू हो जाती दोनों चीज़ें, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कप होल्डर्स मिसिंग हो जाते हैं। तो स्मार्ट वेरिएंट में आपको, प्योर वेरिएंट में भी, क्रिएटिव में भी आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट ले रहे हो तो उतने नंबर्स ऑफ कप होल्डर्स रहते हैं। प्योर और स्मार्ट में 4 मिलते हैं आपको यहाँ पर। 12 वोल्ट का सॉकेट है। यूएसबी पोर्ट किस तरह का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, लिटरली खाली है। किसी तरह का कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, किसी तरह का कोई स्क्रीन नहीं, कोई 2-in ऑडियो सिस्टम भी प्रोवाइडेड अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हालांकि टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही, जहाँ पर आपको ये पूरा 2 स्पोक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील की फील अच्छी मिल जाती है, डी कट मिलता है साथ में, यहाँ पर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइडेड है। तो ग्लॉसी, मैट, ये सब मिलकर बहुत अच्छे लगते हैं। बट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स कोई नहीं है, ये प्लेन ही रखा गया। इसके नीचे ना कोई लाइट ना कोई कंट्रोल है, बिकॉज कंट्रोल करोगे क्या उससे, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ना सिस्टम है। और इसको कंट्रोल करने के लिए तो नॉर्मल, क्योंकि MID है 4 इंचज़ की है, डिजिटल दिखने में ठीक लगती है, जो पहले आती थी वैसी है। और यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, सारी ऑप्शंस यहीं दिख जाएंगी। बाकी ये पूरा डिज़ाइन अच्छा लगता है, ऑल ब्लैक है लेकिन यहाँ ग्रूविंग भी है, मल्टी टोन, टोन नहीं कह सकते, मल्टी टेक्सचर। ये जैसे ज़्यादा मैट है, ये इसका टेक्सचर डिफरेंट है, इसका टेक्सचर डिफरेंट है, तो उस वजह से ही आपको सारा अलग अलग जो वैरायटी है वो मिल जाती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। साथ में मिल जाते हैं ऑफकोर्स आपको AC के वेंट्स, अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया थ्रो हवा का अच्छा आ रहा है वैसे। और साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसी वेरिएंट में मिलते हैं, कोई ऑटोमेटिक नहीं, कोई डीजल नहीं, पेट्रोल 5 स्पीड ओनली। ड्राइव मोड्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट, ये चीज़ अच्छी है। क्रोम की गार्निशिंग बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मल आपको ऑफकोर्स हैंड ब्रेक यहाँ पर जो मैनुअल जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर कमी लगती है, एक होल है छोटा सा, बेसिकली यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की ऑप्शन आप बाद में लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं, तब तक के लिए आप इसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एक पेन छोटा सा यहाँ पर आ जाएगा, पेंसिल रख सकते हो रखनी है तो। एंड बाकी यहाँ बटन ही लगाना तो बेटर है। एनीवेज, स्टोरेज ऑप्शंस, लेट मी टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स। सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर भी आप अपने कप्स रख सकते हो। बट इनको मैं कप होल्डर इसलिए नहीं बोलता, बिकॉज ये क्या है कि चलती गाड़ी में तो यहाँ पर आराम से ड्रिंक गिर सकती है, क्योंकि कुछ पकड़ने के लिए उतना है नहीं, होल्ड नहीं रह सकती ज़्यादा देर वहाँ पर। फाइल फोल्डर, यहाँ पर कार्ड्स रख सकते हो, पेन रख सकते हो, काफ़ी बड़ी स्टोरेज मिल जाती है। टॉप वेरिएंट्स लेते हो तो एक ट्रे और मिल जाती है, और साथ में उसको टैबलेट होल्डर भी बोलते हैं, बट वहाँ आप यूजुअली अपनी मैनुअल रख सकते हो गाड़ी की। कूल्ड और इल्यूमिनेटेड टॉप वेरिएंट में आपको ऑप्शन मिल जाती है। एनीवेज, इसको करते हैं बंद। मैनुअल आपको मिल जाता है AC, हैज़र्ड लैम्प का कंट्रोल, बूट ओपन का कंट्रोल मिल जाएगा, एक्सप्रेस कूलिंग का फंक्शन आपको बेस से मिल जाता है, दैट्स गुड। और बाकी तो आपको AC के कंट्रोल्स यहाँ मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिरर जो मिलता है वो एडजस्टेबल नहीं है, ध्यान रखें कि ना ही ऑटो है ना ही मैनुअल है, तो ये डे नाइट वाला नहीं है, ये सिंपल एक ग्लास है, सिंपल एक मिरर जो है वो मिल जाता है। और ये तो साइज़ थोड़ा सा छोटा लगता है, हालांकि ठीक है, दिख रहे आराम से, पर थोड़ा और बड़ा होता तो आई थिंक विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जानी थी। एनीवेज, LED लाइट्स आपको मिल जाती है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको बेस वेरिएंट से LED ही लाइट्स ऑफर की यहाँ पर जाती हैं। साथ में मिल जाती है यहाँ पर एक टिकट होल्डर, किस तरह को कोई मिरर नहीं, इस तरह आपको एक मिरर मिल जाता है। लाइट ये बहुत रहती है। और ऑफ कोर्स सनरूफ अगर लेना चाहते हो तो 60,000 एक्स्ट्रा, 60,000 नहीं, इस वेरिएंट से तो 1,60,000 एक्स्ट्रा, बिकॉज स्मार्ट प्लस सनरूफ आती है। स्मार्ट सनरूफ कोई वेरिएंट नहीं है। बट अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एटलीस्ट आपको इस वेरिएंट से, बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग्स जो है वो प्रॉपर मिल जाते हैं। और अगर आप म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, आप कहते हो तो यहाँ ट्विटर है, बेसिकली सिर्फ हाउसिंग है, यहाँ ट्विटर है नहीं। आप अगर बाद में मॉडिफिकेशन करवाओगे तो वहाँ पर ट्विटर्स लगवा सकते हो। कंपनी ने A पिलर के ऊपर ऑप्शन आपको दी हुई है। टिल्ट आपको ये स्टीयरिंग मिल जाता है, जो कि नाइस है, मतलब थोड़ी आवाज़ कर रहा है, वैसे करना नहीं चाहिए, टेलीस्कोपिक तो नहीं है। कीज़ की अगर बात करूँ स्पेसिफिकली तो आपको दोनों ही मैनुअल सिंपल कीज़ मिल जाती हैं, दीज आर नॉट स्मार्ट कीज़, तो सही है। स्मार्ट होती ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इट्स ओके, आई थिंक ये भी बुरी नहीं लग रही हैं। तो दोनों ही आपको वैसे ही मिलेंगे। और ऑफकोर्स कोई कीलेस एंट्री नहीं आपको मिलती, ना ही किस तरह के कोई सेंटर लॉकिंग जैसे फंक्शंस आपको मिलेंगे, वो वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर कर जाते हैं। बाकी आपको डोर साइड पूरी ब्लैकड आउट ही मिलेगी, थोड़ी सी ऑप्शन है बॉटल रखने की, अम्ब्रेला रखने की है। पावर विंडो सिर्फ फ्रंट वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखें, रियर में पावर विंडोज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ध्यान रखिए कि जो ORVMs है उसको कंट्रोल आप जॉयस्टिक से करते हो, यानी कि मैनुअली एडजस्टमेंट होती है, तो ड्राइवर साइड से तो इजीली एडजस्ट फिर भी हो जाती है, बट को ड्राइवर्स वाली साइड से एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो आपको रुक के गाड़ी आराम से पूरा सीट बेल्ट उतार के इधर आके करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा लगता है कि बेस वेरिएंट में एटलीस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो होने चाहिए थे। रियर तो फटाफट निपट जाएगा, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। लाइट कोई नहीं है, वो तो किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलती। टॉप ले लो, बेस ले लो, लाइट पीछे आपको नहीं मिलेगी। रही बात फीचर्स फैसिलिटीज़ की, तो थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ मिलेगी, इसके पीछे सीट के पीछे यहाँ नहीं है स्टोरेज, इस तरफ भी आपको कुछ नहीं मिलता। लेग रूम फिर भी ठीक मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेरी गुड, मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ उसके अंडर थाई सपोर्ट से। बस ये है कि मतलब ऐसे 3 लोग बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये हम्प आ जाता है बीच में, बट
दो लोग साइड साइड पे बैठ रहे हैं, लेफ्ट और राइट पे, वो कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। रिक्लाइनिंग बहुत अच्छी, सीट्स की क्वालिटी इज़ गुड, हेडरेस्ट प्रॉपर साइज़ का मिल जाता है, बट मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है। और जो दो लोग ये बैठ रहे हैं वो एक ही चीज़ की शिकायत करेंगे कि आर्मरेस्ट भी नहीं है। अब जो आर्मरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फियरलेस में मिलती है, उससे नीचे आपको मिलेगी नहीं, चाहे ये ले लो, चाहे प्योर ले लो, चाहे क्रिएटिव ले लो। तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है। मतलब दो चीज़ें मेरे को जो कम अच्छी लगी वो है कि आर्मरेस्ट आपको एटलीस्ट मिडिल वेरिएंट से देनी चाहिए थी। रही बात लाइट की, वो तो आपको मिडिल वेरिएंट से देना ही चाहिए था। और डीफॉगर्स जैसा फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ फियरलेस में, वो भी आपको एटलीस्ट स्मार्ट वेरिएंट से तो नहीं, अगर तो प्योर से तो शुरू कर देते ना तो ज़्यादा अच्छा लगना था। एनीवेज ऑल ब्लैक आपको मिलेगा, मैनुअल आपको विंडोज़ मिलेंगी, पावर विंडोज़ नहीं है। व्यू अच्छा मिल जाता है, लोगो अच्छा लगता है टाटा का। वैसे ये चीज़ उन्होंने अच्छी की कि अपनी नाम, अपना ब्रांड दिखाने के लिए ना, तो वो तो सारे वेरिएंट्स में दिखा दिया, और सेफ्टी भी आपको सारे वेरिएंट्स में दी, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हुई है। रियर में अंडर थाई सपोर्ट इज सबसे अच्छी, बाकी ओके, कुछ मिसिंग फीचर्स हैं। तो अब आती है मुद्दे की बात कि किसको ये वेरिएंट लेना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अवॉइड कर ही रहे तो फिर कौन सा वेरिएंट, कौन सी गाड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से स्मार्ट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, एक स्मार्ट चॉइस हो जाती है। 8,10,000 के प्राइस में आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, एक प्रॉपर एसयूवी मिल जाती है, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें हाईवे की माइलेज तो अच्छी आती रहती है, आपको एक पावर थ्रस्ट भी मिलता रहता है। यूजुअली बेस वेरिएंट्स में नेचुरल एस्पिरेटेड होता है ना, तो उतना अच्छा लगता नहीं है। तो ये टर्बो चार्ज होने की वजह से इसकी प्राइस जस्टिफाइड लगती है, वो भी तब जब आपको इतने सारे सेफ्टी फीचर्स भी बेस से ही मिलने लग जाए तब। सो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा ऊपर सोच रहे हो इससे, यानी कि स्मार्ट प्लस या स्मार्ट प्लस सनरूफ का, तो उनको मैं उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूँगा। 1 लाख एक्स्ट्रा लगाना स्मार्ट प्लस के लिए उतना सही नहीं लगता। उससे अच्छा आप बाहर से या डीलर से ही प्रॉपर टाटा की ऑथराइज एसेसरीज भी लगवाओगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बिकॉज उसके ऊपर आपको आरटीओ और इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो एज एन एसेसरी में आएगा। लेकिन 9,10,000 के प्राइस पे फिर वो इंश्योरेंस और आरटीओ भी उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन कि आप इसका बेस वेरिएंट लो, उसमें अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कराओ। जो लोग सोच रहे हैं कि सनरूफ का क्या होगा, फिर सनरूफ थोड़ी हमने डीलर से लगवानी है या बाहर से लगवानी है, तो मुझे सनरूफ उतना वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं लगती। 9,70,000 की गाड़ी हो जाएगी नेक्सॉन, तो बेस वेरिएंट सनरूफ के साथ तो ले रहे हो, बट प्राइस ज़्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि सनरूफ वाले वेरिएंट तक जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वेरिएंट, इसके अलावा अगर बजट और बढ़ ही रहा है तो क्रिएटिव प्लस है ना, 11.70 लाख के प्राइस पर शुरू हो जाता है वो वेरिएंट। उसमें भी सनरूफ नहीं आती है, बट 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। उसकी डिटेल वीडियो हमने अलग से बनाई है, और 6 स्पीड मैनुअल का ड्राइव रिव्यू भी अलग से बनाया। इनफैक्ट हमने नेक्सॉन प्योर है, फियरलेस है, उनका ड्राइव रिव्यू सब कुछ बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, चेकआउट करना ना भूलें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर बजट अलाउ करती है तो फियरलेस तो है ही है। तो ये 3 वेरिएंट्स मेरे फेवरेट है, बट मैनुअल में। DCA ओवर प्राइस, डीजल की रनिंग उतनी ज़्यादा किसी की खास होती नहीं, पेट्रोल सही रहता है, लाइफ भी बढ़िया रहती है, 15 साल की रजिस्ट्रेशन भी रहती है। धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन के इशू ना आए तो रीसेल में फ़र्क आ जाएगा। तो डीजल तभी लें अगर आपकी बहुत ज़रूरी नीड है, और ऑटोमेटिक के लिए भी मैं सेम कहूँगा। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल मैनुअल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नेक्सॉन स्मार्ट, नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस, या फिर नेक्सॉन फियरलेस। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर व्हीकल। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।